और अब दलितों के नाम पर हो रही सियासत की बात करते हैं और इस मामले पर राजनीति खूब हो रही है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम है। सवाल आने वाले चुनावों का है। बीजेपी इस आंदोलन को कांग्रेस की साजिश बता रही है तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह विपक्षी दलों पर अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। संशोधन करने की बात करते हैं और जो विशेष मुद्दे हैं बाबा साहब का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन उन मुद्दों पर जिस समाज के लिए वो संघर्ष करते रहे उसके बारे में खामोश है। जनजाति, पिछड़ा वर्ग और माइनॉरिटी की अगर स्थिति दूसरों की तुलना में कमजोर है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, एकमात्र कांग्रेस जिम्मेदार है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मिशन 2019 की भी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में दलितों का इस तरह एकजुट होकर आंदोलन की शक्ल अख्तियार करना किसी भी राजनीतिक दल की नींद उड़ा सकता है। दलित आंदोलन का असर 12 राज्यों में देखा जा रहा है। मामला SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ गया है। एक और विपक्षी दल इस आंदोलन को भुनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार इस मुद्दे पर सफाई दे रही है। देश के कानून मंत्री ही झूठ बोलेंगे कि वो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं थे। इससे बड़ी झूठ क्या हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा 20 तारीख को उनको नोटिस दिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भेजा जाए। ना अटॉर्नी जनरल को भेजा, ना सॉलिसिटर जनरल को भेजा, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया और वहां जाकर दलील क्या दी कि जो SC/ST कानून में दोषी हैं उनको जमानत दी जानी चाहिए। SC/ST कानून में अगर केस गलत पकड़ा जाए तो फिर दलित और आदिवासियों को सजा होनी चाहिए। भारत सरकार का कृत संकल्प है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण कभी कम नहीं होगा। जो संविधान में है उनके हर अधिकार का हम समर्थन करेंगे और हमने तुरंत रिव्यू फाइल किया, वो सुनवाई भी हो रहा है। तो कृपया करके हिंसा में मत आए। लेकिन हाँ, क्या राहुल गांधी ने कोई शांति की अपील की है, सद्भाव की अपील की है? और ये हिंसा वहीं क्यों हुई जहां भाजपा की सरकार है और जल्दी चुनाव होने वाले हैं? तो कहीं ना कहीं कई संशय से भरे सवाल उठते हैं। लेकिन बात आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती तो शायद ठीक भी रहता। लेकिन हर कोई जानता है कि दलित वोट बैंक देश की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है। आने वाले चुनावों में इसका खासा असर भी नजर आ सकता है। लिहाजा सरकार की तरफ से सफाई का दौर भी जारी है। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं। हमारी सरकार SC/ST के हितों की रक्षा के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और मैं सभी देशवासियों से अध्यक्ष महोदय अपील करता हूं कि वह शांति एवं संयम बनाए रखें। सरकार इस मामले में कई बार अपना रुख साफ कर चुकी है। PM मोदी ने खुद दलित सांसदों से बात की, लेकिन इसका असर नजर नहीं आ रहा क्योंकि जिस तरह दलित संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यकीन वो सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।